गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास में हम 6 चैप्टर कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें हमें दिया हुआ है कि E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB। हमें एक ट्रायंगल ABC दी हुई है और E जो पॉइंट है वो साइड BC को जब हम प्रोड्यूस करते हैं आगे तो वहाँ पे E पॉइंट है और ABC जो है वो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होगा कि AB इज इक्वल टू क्या है हमें गिवन दिया हुआ है, दैट इज AC एंड AD जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC। तो हमें एक प्रूव करना है कि ABD जो ये वाली जो ट्रायंगल है दैट इज सिमिलर टू ECF। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC अगर हम बात करें तो AB इज इक्वल टू AC है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ इन ट्रायंगल अब हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ECF। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल में हाँ जी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, वो हमने प्रूव किया है। एंड एक और ट्रायंगल एंगल है दैट इज 90। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो बाय AA रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन दिया हुआ है, हमें दो ट्रायंगल्स हमें गिवन दी हुई हैं दैट इज ABC एंड PQR। तो इसके हमें हमारे पास जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हमें गिवन दी हुई हैं दैट इज AB PQ, ये दोनों क्या है आपस में प्रोपोर्शन में है। एंड आफ्टर दैट BC एंड QR ये भी हमारे आपस में प्रोपोर्शन में है और जो मीडियन AD है और PM है ये दोनों भी आपस में प्रोपोर्शन है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो सबसे पहले हम गिवन में हम टर्म्स लिख लेंगे दैट इज AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM दैट आर मीडियन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर करेंगे। तो इफ वी कंसीडर ABC एंड PQR तो देखिए AB अपॉन PQ होगा जो हमें टर्म जो हमें वहां पे साइड हमें दी हुई है AB अपॉन PQ। आफ्टर दैट BC अपॉन QR ये तो हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम BC और QR को हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ कर देंगे। आफ्टर दैट AD अपॉन PM ये तो हमें गिवन दिया हुआ है। नाउ हाफ ऑफ BC एंड हाफ ऑफ QR। तो आपको पता है कि जो मीडियन AD है वो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो BC का हाफ क्या होगा, तो हम BD कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, हम QM कंसीडर कर लेंगे। नाउ सो ट्रायंगल ABD एंड PQM ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई, सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गई हैं तो हम ये कहेंगे कि एंगल B और एंगल Q ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एज वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, वो हमें प्रूव किया है हमने। एंड AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR ये हमें गिवन दिया हुआ है। सो वन एंगल इज इक्वल एंड अदर टू साइड्स क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शन में है। सो बाय रूल हम दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इन क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन दिया हुआ है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D जो है वो BC के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट के एंगल ADC दैट इज इक्वल्स टू BAC। मतलब ये जो एंगल है वो कंप्लीट एंगल A के इक्वल हमें दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है, शो हमें क्या करना है कि CA स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ADC एंड ABC पूरी ट्रायंगल को हम ADC और ABC पूरी ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं। एज वी नो दैट हमें दो एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं, एक एंगल दैट इज एंगल ये वाला ADC और BAC। तो ये एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल गिवन में है। आफ्टर दैट अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम कंसीडर करें ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल और पूरी की पूरी ट्रायंगल, तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि C जो है दैट इज कॉमन एंगल। सो एंगल ACD और ACB ये क्या होगा, कॉमन। सो इफ टू एंगल्स अगर हमारे पास क्या है, इक्वल, तो थर्ड एंगल भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल। सो DAC दैट इज इक्वल्स टू ABC, तो इसके इक्वल हो जाएगा।
नाउ हेंस दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी हमारे पास, सिमिलर हो गई। अगर वो सिमिलर हो गई ट्रायंगल, देन उनकी जो साइड्स हैं तो वो हमारे पास क्या होंगी, प्रोपोर्शन में, दैट इज सी ए। सो नाउ कंसिडर ए डी सी एंड ए बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई, तो इनकी साइड जो है प्रोपोर्शन में आएगी, तो आएगा सी ए अपॉन सी डी। ए बी सी की जो साइड है सी ए, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज प्रोपोर्शन टू ए डी सी की साइड, दैट इज सी डी इज इक्वल्स टू सी बी, पूरी बड़ी ट्रायंगल, ठीक है। ऊपर हम ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं की साइड से, नीचे हम ए डी सी की, तो सी बी अपॉन क्या आएगा हमारे पास, सी ए आएगा। तो आफ्टर दैट आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उनकी जो ए बी और ए सी एंड मीडियन जो है ट्रायंगल का, वो प्रोपोर्शन में है अदर ट्रायंगल के पी क्यू पी आर और मीडियन के साथ क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो ये हम लिखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर एंड ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल देख रहे हो, ए बी सी और पी क्यू आर हमें ट्रायंगल दी हुई है, एंड ए डी एंड पी एम जो है दैट आर द मीडियंस, और ये मीडियन है तो ये एंगल को, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 आ गया, एंगल 3 और एंगल 4। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम ए डी एंड पी एम को। तो आप देखिए ध्यान से, ए डी को प्रोड्यूस किया और पी एम को प्रोड्यूस किया, यहाँ तक आ रही है एन तक, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले आर तक ज्वाइन किया, फिर एन को क्यू तक। सिमिलरली ई और सी को ज्वाइन किया, आफ्टर दैट ई को बी के साथ ज्वाइन किया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए डी जो है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम ऐसे करेंगे कि जो ए डी साइड होगी दैट इज इक्वल्स टू बी डी डी ई, एंड पी एम जो है दैट इज इक्वल्स टू एम एन। नाउ प्रूफ में एज वी नो दैट कि ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स, सो बी डी इक्वल्स टू डी सी एंड क्यू एम इक्वल्स टू क्या होगा, एम आर के इक्वल होगा। बी डी इक्वल्स टू डी सी एंड, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं कि ए डी इक्वल्स टू डी ई, ये हमने कंसिडर किया है, और पी एम इक्वल्स टू एम एन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और आफ्टर दैट एज वी नो दैट कि ए डी और पी एम जो है वो मीडियन है, तो बी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी सी, और क्यू एम इक्वल्स टू क्या होगा, एम आर। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम कंसीडर करें ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर, ये दो एक क्वाड्रिलेटरल्स हैं, और उनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हेंस ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की। हेंस ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर द पैरेललोग्राम्स। तो इफ ए बी ई सी, यहाँ पे ई आ जाएगा, ई सी एंड पी आर एन क्यू, और अगर ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ए सी किसके इक्वल होगा, बी ई के, ए बी किसके इक्वल होगा, ई सी के, पी क्यू इक्वल्स टू किसके होगा, एन आर के, और पी आर इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, क्यू एन के। नाउ अगेन अब हम कंसिडर कर रहे हैं, हमें फिर से हमें गिवन क्या दिया हुआ था कि ए बी अपॉन क्या था, पी क्यू, और ए सी अपॉन पी आर था, एंड ए डी एंड पी एम, और ए डी जो था और पी एम के क्या था, प्रोपोर्शन में था। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू एंड आफ्टर दैट, अब देखिए ए सी किसके इक्वल है, बी ई के, पीछे हमने प्रूफ किया है। तो ए सी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी ई, एंड पी आर जो था, पी आर किसके इक्वल आएगा, क्यू एन के, तो हम यहाँ पे क्यू एन पुट कर देंगे। आफ्टर दैट ए डी और पी एम को हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स के साथ, 2 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ए डी को 2 टाइम्स करेंगे तो आप देखिए ये ए ई बन जाएगा, एंड पी एम का जब आप डबल करोगे तो वो क्या बन जाएगा, पी एन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा ए ई, और ये क्या बन जाएगा, पी एन आर। सो ट्रायंगल ए बी ई, अब अगर हम बात करें ए बी ई एंड पी क्यू एन की, तो अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, राइट, बी ई अपॉन क्यू एन एंड ए ई अपॉन पी एन। तो ये जब ये कंडीशन क्लियर होगी तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे हमारे पास,
सिमिलर हो जाएंगी। देन हम एंगल्स को भी सिमिलर कर देंगे, दैट इज बी ए ई ये वाला एंगल दैट इज इक्वल टू क्यू पी एन, तो इस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम राइट साइड वाली जो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही सिमिलर प्रूव करेंगे, और हेंस सी ए ई ये वाला एंगल एंड आर पी एन ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब आप इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, और यहाँ पे भी पूरा का पूरा हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर आ जाएगा। नाउ अब हम ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एज वी नो दैट कि ए बी अपॉन पी क्यू ये हमें गिवन दिया हुआ था, एंड ए सी अपॉन पी आर ये हमें गिवन दिया हुआ था। लेकिन अब हमने एक और चीज प्रूव कर दी है कि एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू एंगल पी। तो बस अगर ये दो कंडीशंस हमारे पास इक्वल हो गई हैं, ये दो कंडीशंस आ गई हैं, तो हेंस ए बी सी और पी क्यू आर जो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, हमारे पास सिमिलर होंगी। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 15 हमें एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है जिसकी हाइट जो है दैट इज 6 मीटर है, और वो शेडो कास्ट कितना कर रहा है, कहाँ तक कर रहा है, दैट इज 4 मीटर तक ग्राउंड ऑन द ग्राउंड। और एट द सेम टाइम हम एक टावर की हम बात कर रहे हैं कि टावर जो है वो 28 मीटर का क्या कर रहा है, वो जो शेडो है वो कास्ट कर रहा है। तो हमें उस टावर की हमें हाइट पता करनी है। लेट ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर बी द पोल एंड कास्टिंग शेडो बी सी, और वो बी सी जो है वो शेडो कास्ट कर रहा है दैट इज 4 मीटर। और हम लेट कर रहे हैं कि लेट ए डैश बी डैश सी डैश एक अनदर ट्रायंगल है जिसमें ए डैश और बी डैश जो है उसकी हाइट जो है दैट इज h मीटर है। ये टावर को जो है हमारे पास टावर को कंसिडर कर रहा है बी ए टावर, एंड शेडो जो है दैट इज बी डैश सी डैश, टावर की जो शेडो होगी दैट इज बी डैश एंड सी डैश दैट इज 28 मीटर। नाउ अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें देन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, तो ए बी सी एंगल ए बी, नाउ वी आर कंसिडरिंग ए बी सी एंड ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो आपको पता है कि यहाँ पे एंगल बी और एंगल बी डैश और एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज वो एक टावर है और एक पोल है, और वो दोनों ग्राउंड पे 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो एंगल ये है सी डैश एंड सी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। वाई, बिकॉज हम सेम टाइम की बात कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे जो सन है उसका जो एंगल बनेगा उसके शेडो के साथ वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनेगा, तो कोई भी कंडीशन हो तो हैंस ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय ये दो एंगल हमारे पास इक्वल हो गए, सो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड बी सी अपॉन बी डैश सी डैश। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी अपॉन अब यहाँ पे क्या किया हमने, बी सी और ए डैश बी डैश को क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, और या इंटरचेंज भी आप कह सकते हैं, इंटरचेंज हमने कर लिया। तो ये आ गया ए डैश बी डैश और यहाँ पे आया बी सी। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, ए बी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या थी 6, बी सी की क्या थी 4, ए डैश बी डैश को हमने एच माना है, और बी डैश सी डैश की वैल्यू क्या थी 8। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो एच की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 42 मीटर आ जाएगी। इन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 16 चैप्टर हमें दिया हुआ है, 16 हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए डी एंड पी एम जो है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो है ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दी हुई हैं। इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन उनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में होगी, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, हाफ हाफ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम जब बी सी का जो हाफ होगा, बिकॉज ए डी एंड पी एम जो है वो मीडियन है, तो बी सी का हाफ क्या हो जाएगा बी डी, एंड क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा दैट इज क्यू एम हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अब हम यहाँ पे ए बी डी और पी क्यू एम ये दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। और बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होंगे। ये एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। आफ्टर दैट आल्सो ए बी अपॉन क्या है हमारे पास
पी क्यू है और बी डी अपॉन क्यू है, ये हमने कंसिडर किया है। सो ये दो कंडीशंस आ गई हैं हमारे पास। तो नाउ बाय एस रूल ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम जो है दोनों क्या होंगे, आप हमारे पास सिमिलर होंगे। देन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हम कर लेंगे। सो हैं स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और इजीली इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।